आदाब नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूक के साथ। नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे दिल्ली के हवाले से, क्योंकि दिल्ली के अंदर आला सतही मीटिंग हुई है जम्मू कश्मीर के हवाले से। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आज दिल्ली के अंदर एक आला सतही मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सलामती मशीर अजीत डोवाल के साथ साथ होम सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस अफसरान के साथ साथ फौजी सरबरा और बाकी अफसरान भी मौजूद रहे। मीटिंग में हालिया जम्मू के अंदर सूरत हाल को लेकर बात हुई है, क्योंकि जम्मू के अंदर जिस तरह हमले हुए हैं उनको लेकर बात हुई है, और इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है गुफ्तशनीद की गई है कि क्योंकि रवा माह में अगस्त के महीने में गालिबन यहाँ पे अमरनाथ यात्रा होने वाली है, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात कराने की बात भी कही जा रही है। इसको लेकर, इन पूरे मामला को लेकर आज वज़ीर दाखिला को पूरी तरह जो है एक तफसीली रिपोर्ट दी गई है, पूरी तरह तफसीलात का जायजा लिया गया है कि अमरनाथ यात्रा जो है क्या वो शेड्यूल के मुताबिक होगी। असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने पहले ही हाँ कर दी है, यानी उन्होंने गालिबन इशारा भी दिया है कि सितंबर के महीने से पहले यहाँ पे नई हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाएगी। तो क्या ये इन हालात में ये सब कुछ पॉसिबल है, इसके हवाले से आज दिल्ली के अंदर एक जो है आली सतही मीटिंग तलब की गई थी। और क्या कुछ तफसीलात है इस मीटिंग को लेकर हम बात करेंगे। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज जुड़े हैं। सनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। दिल्ली के अंदर आज मीटिंग बुलाई गई है वज़ीर दाखिला की सदारत में, और गालिबन तीन बड़े जो अहम पॉइंट्स हैं, जो अहम नुक्ते हैं, इनको लेकर बात हुई है इस मीटिंग के हवाले से। एक तो कि जो जम्मू के अंदर पिछले कई दिनों की सूरत हाल बनी हुई है उसको लेकर बात हुई है। इसके साथ साथ यात्रा, क्योंकि जुलाई अगस्त में यहाँ पे यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेकर बात हुई है, और असेंबली इंतखाबात को लेकर भी बात हुई है। जिस तरह ज़राए से खबरें मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या असेंबली इंतखाबात कराए जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही तय कर दिया है कि सितंबर से पहले यहाँ पे जो है सितंबर के महीने में यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार बनाई जा सकती है। तो क्या ये सारी सूरत हाल इस मीटिंग के हवाले से आप जरा बताइए कि यही तीन अहम मुद्दे थे या और कोई भी मुद्दा था? देखिए, आपने जिस इंतखाबात की बात की कि मीटिंग में ये बात की गई कि क्या इंतखाबात कराए जा सकते हैं या नहीं, नहीं का तो सवाल नहीं है, क्योंकि एक तो अपोजिशन जो है वो काफी स्ट्रांग है, और दूसरा ये कोर्ट की इसमें कहीं ना कहीं अमल दखल है, और कांग्रेस वाले तो तैयार बैठे हैं। जैसे ही यहाँ से इलेक्शन के हवाले से कोई नेगेटिव नो आता है तो उसी टाइम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए फाइल जो है जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट में दाखिल की जाएगी इलेक्शन कमीशन और सरकार के खिलाफ। तो इसलिए इलेक्शन का नो कहने का फिलहाल कोई जवाजियत नहीं है। और ये हालात जो है इनमें इलेक्शन 96 में भी जम्मू कश्मीर में भी हुए हैं, उसके बाद भी इस तरह के हालात बने थे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इंतखाबात पे कोई अड़चन आ सके। हाँ, इंतखाबात के लिए किस तरह से सिक्योरिटी स्टैडियो अपडेट करना है, किस तरह से सिक्योरिटी ग्रिड्स अपडेट करने हैं, ये सारा इन मीटिंग्स में बहस मुबासा हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है इस वक्त होम मिनिस्ट्री के सामने या सरकार के सामने, वो दो कंसर्न है। एक ये है कि इससे पहले जो मिलिटेंसी थी ओवरऑल, उसके बारे में एक एजेंसीज को भी, बाकी सबको लोगों को ये आइडिया था कि ये जो मिलिटेंसी है या जो कुछ भी हालात है, बंदूक है, गोली है, बम है, ये सब बानिहाल टनल के इस तरफ है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो है ये सिमटा हुआ है। लेकिन पिछले 2 सालों के दौरान इसने पहले रजौरी में अपने पांव पसारना शुरू कर दिए, कश्मीर से निकल के रजौरी तक पहुंची, और रजौरी से फिर ठीक उस वक्त जब परसों ही हिंदुस्तान में नई सरकार बन रही तो रजौरी में यात्रियों पे हमला होता है, उधर सांबा में पुलिस की टुकड़ी पे होता है, दूसरा सांबा और इसके बॉर्डर पे चिनाब के बॉर्डर पे एक और हमला होता है, फिर चिनाब के अंदर में एक और हमला होता है, और ये सीक्वेंस एक ही सीक्वेंस में जो हमले होते हैं, इससे सिक्योरिटी फोर्सेस की नींद हराम कर दी है। और कुछ ये भी है कि समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई स्ट्रेटजी चेंज तो नहीं हुई है मिलिटेंट फॉर्मेशन की या मिलिटेंट ग्रुप्स की, ताकि वो कोई नई स्ट्रेटजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आज की मीटिंग में उस पर डिस्कस हो रहा था। और जिस तरह से खबरें ये भी आ रही हैं, जिस तरह इंटेलिजेंस इनपुट से कि पाकिस्तानी जो कश्मीर है उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो है कुछ नए लॉन्चिंग पैड्स जो हैं वो एस्टैब्लिश किए गए हैं पाकिस्तान की फॉर्मेशन की तरफ से। तो ये जो नए लॉन्चिंग पैड्स हैं उनका किस तरह से तोड़ किया जाना है, किस तरह से करना है, ये सारा इस मीटिंग में आज की जो था वो डिस्कस हो रहा था। और चूंकि प्रधानमंत्री खुद जम्मू कश्मीर आ रहे हैं इस हफ्ते,
तो उनके हफ्ते से आने से पहले अरेंजमेंट्स के साथ साथ चूंकि वजीर आज़म है, हाई प्रोफाइल है, तो उनके दौरे के हवाले से भी आज की इस मीटिंग में डिस्कस होना था। और सिक्योरिटी एजेंसीज को आज ये बताया गया अमीर वजीर दाखिला ने कि जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है या मिलिटेंट ग्रुप से या उनके जितने भी हैं उनके खिलाफ सख्ती से साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और चूंकि अमरनाथ यात्रा की आपने बात की, तो इस महीने से अमरनाथ यात्रा बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होने जा रही है, उसके हवाले से भी इकदाम उठाने की जरूरत है। क्योंकि अमरनाथ यात्रा पर कुछ साल पहले एक ऐसा वाक़ा हुआ था जब अनंतनाग में गोली चली थी और तब उस यात्री की मौत, जख्मी भी हुआ था। लेकिन उसके बाद उस एपिसोड को कहीं न कहीं कुछ और तरीके से भी जोड़ के देखा जाए, कुछ इनपुट से भी आए कि वो गलती से फायर हुआ, कुछ ये भी आया कि नहीं जी मिलिटेंट्स ने किया, तो अलग अलग तरीके से। लेकिन आज की डेट में पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के रजौरी के इलाके में, रियासी के इलाके में यात्रा गाड़ी पे बाज़ाब्ता तौर पे बताया जाता है कि निशाना बनाया गया और जिन लोगों ने बनाया उनके स्केच वगैरह भी बाज़ाब्ता तौर पे एजेंसी ने जारी कर दिए, उसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये खतरे की घंटी है। इस खतरे की घंटी से निपटने के लिए 4 टायर जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको किस तरह से अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि सनम एक चीज जानना चाहूंगा मैं, एक चीज जानना चाहूंगा सनम, कि जिस तरह पिछले दिनों जम्मू के अंदर जो सूरत हाल बनी है, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि अटैक्स हुए हैं, तो क्या ये मान के चले कि ये जम्मू डिवीजन की तरफ ये मिलिटेंसी शिफ्ट हुई है जिसकी वजह से इस तरह के वाक़ात जो है वो रोनुमा हुए हैं? दूसरा कि अब चैलेंजेस कितने हैं, आपको अमरनाथ यात्रा भी यहाँ पे कंडक्ट करनी है, उसके साथ साथ असेंबली इंतखाबात कंडक्ट करने हैं, एक बड़ा जो टास्क है वो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए है, तो कितना बड़ा टास्क है उनके लिए, कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, साफ जाहिर है बड़े मामला हैं और इनमें बड़ा एक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, सरकार के लिए। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी एजेंसीज कुछ ये भी समझ रही हैं, मान रही हैं कि कहीं न कहीं जो शिफ्ट जो है मिलिटेंसी के जम्मू की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो कहीं न कहीं गड़बड़ फैलाने के साथ साथ तो कम्युनल जो एलिनेशन है उसको खड़ा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। कम्युनल डिस्टर्बेंस है, चूंकि जम्मू में हिंदू मेजॉरिटी या हिंदू कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। चूंकि कश्मीर में एक ही तरफा लोग रहते थे, ज्यादा बहुत कम यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी के लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, तो यहाँ पे इसको कम्युनल क्लैशेस या कम्युनल सिचुएशन क्रिएट करने आने की कोई कोशिश नहीं कामयाब हो सकती थी। लेकिन जम्मू में उस तरह की कोशिशें हो सकती हैं अगर ये जो है एलिमेंट्स को जो इसमें इन्वॉल्व है वो कोशिश, तो उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी एजेंसी सारे पे नजर रख रहे हैं कि जो सिचुएशन मिलिटेंसी जो है वो शिफ्ट जो जम्मू की तरफ कराई जा रही है या की गई है या कराने की कोशिश की जा रही है, उसमें कुछ क्या क्या और जो है उनकी स्ट्रेटजी होगी। क्योंकि सबसे बड़ी स्ट्रेटजी, सबसे बड़ा खतरा जो है जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी का है। यूजुअली मिलिटेंसी से लोग 2, 4, 10, 15 जितने भी आई होगी मर तो सकते हैं, लेकिन जब कम्युनल डिवाइड कहीं पैदा करने की कोशिश की जाए तो वो बड़ा खतरनाक होता है। बिल्कुल, तो उस चीज से लोगों को इंकार करने के लिए एजेंसीज ने, वजीर दाखिला ने या दूसरे सब लोग जो है वो काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम तफसीलात देने के लिए। हमारे सीनियर साथी सनम इजाज तफसीलात दे रहे थे। दिल्ली के अंदर आज मीटिंग तलब की गई थी वज़ीर दाखिला की सदारत में, जहां जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को लेकर बात हुई है। अमरनाथ यात्रा होने वाली है, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात और इसके साथ साथ जो हालिया दिनों जम्मू के अंदर जिस तरह के वाक़ात पेश आए, सारी मामलात को लेकर बात हुई है और वज़ीर दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जो है वो दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ जो सलामती के मशीर है अजीत डोवाल और बाकी जो जिम्मेदारान हैं वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे। चलिए नाज़रीन, दिल्ली के अंदर तो मीटिंग हुई है, दिल्ली के अंदर बात हुई है जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को, पर अब कश्मीर को जम्मू और दिल्ली के साथ जोड़ने की तैयारी भी चल रही है। बिल्कुल, कश्मीर को अब जम्मू के साथ साथ दिल्ली के साथ जोड़ने की तैयारी है और दिल्ली के साथ साथ जो बाकी रियासतें हैं मुल्क की, उनके साथ जोड़ने की तैयारी चल रही है। यानी बात जो है वो रेल की है और जो रेल जम्मू कश्मीर के अंदर, वादी कश्मीर के अंदर चल रही है, उसको अब जम्मू के साथ साथ बाकी रियासतों के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके लिए काम चल रहा है और रवा माह की 30 तारीख को यानी 30 जून को जो ट्रेन रेल सर्विस है ये संगलदान से रियासी तक कनेक्ट की जाएगी और जो दुनिया का सबसे बड़ा जो पुल है, रेलवे पुल जो कश्मीर के बानिहाल के अंदर बना हुआ है, तो वो मुकम्मल गालिबन हो चुका है और अब कहीं ना कहीं
जो ट्रेन सर्विस है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी, जिसका सरकार ने वादा किया था और जिसका जम्मू कश्मीर के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। हम तफसीलात देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथी मुदस्सिर हमारे साथ जुड़े हैं बानीहाल से, और इनसे तफसीलात देने की कोशिश करेंगे कि जो संगलदान और रियासी की जो सर्विस है अब 30 जून को शुरू होगी, तो उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और मुल्क के साथ जो जोड़ने की बात कही जा रही है, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन का जो सफर होगा ये कब शुरू होगा, इस पे बात करेंगे। मुदस्सिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरा बताइए, क्योंकि अब ट्रेन सर्विस को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलाने की बात कही जा रही है। पहले फेज में आपका जो 30 जून को संगलदान से रियासी तक चलाई जाने वाली है, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया रूफ, आप इस बात पे आज हम बात कर रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू के जरिए और लोगों को ये बता रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि पूरे मुल्क की नजरें जो हैं वो इस वक्त इस रेल लाइन प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने पर है, क्योंकि सबकी उम्मीदें हैं कि कब जो मुल्क की रेल जो है, रेलगाड़ी कन्याकुमारी से कश्मीर यानी बारामूला तक पहुंचेगी, तो उस पर मंसूबा जो बनाया गया था और काम जो है तेज रफ्तारी से किया गया। और पहला मंसूबा जो है काजीगुंड बारामूला के बीच में जो सेक्शन है उसको मुकम्मल किया गया था। उसके बाद 2013 में मुल्क के वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बानीहाल काजीगुंड के बीच में ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाई, और ये वो प्रोजेक्ट था जो सबसे बड़ा टनल उस वक्त माना जा रहा था, जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये टनल जो है मुकम्मल किया। अब जहाँ ये काम रफ्ता रफ्ता चल रहा था, कभी इसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, लेकिन पिछले 2 सालों से ये काम जो है इसने रफ्तार पकड़ी, और इस साल फरवरी में इस ट्रेन को बानीहाल से संगलदान तक की हरी झंडी दिखाई गई, जो करीबन 42 किलोमीटर का फासला था। तो अब जो है इसमें ये बातें ये सामने आ रही हैं, ऑफिशियली ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं सामने कि अब इसमें जून के आखिर में जो है संगलदान से रियासी की ओर इस ट्रेन को चलाने का मंसूबा जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है, और इस पर काम जो है अब मुकम्मल हो चुका है। और ये एक बहुत बड़ा तोहफा होगा आवाम के लिए सरकार की तरफ से, और साथ ही साथ जो लोगों की इसमें जो इंजीनियर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने दिन मुदस्सिर ये बताइए कि जो रियासी से आगे वाला जो पैच है, यानी संगलदान से तो रियासी तक चलेगी, जो आगे वाला पैच है क्या उस पे काम चल रहा है या उस पे भी काम मुकम्मल हो चुका है? जी, वो सिर्फ 17 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिस पर काम चल रहा है, क्योंकि अभी अगर हम बात करेंगे तो ये जो 46 किलोमीटर का फासला है संगलदान से रियासी तक का, इसके बीच में एक दुनिया का सबसे बड़ा आर्च ब्रिज आता है जो कौरी और बकल के बीच में है, जो स्टील ब्रिज है, जो 1.3 किलोमीटर जो दरियाई चिनाब की सतह से ऊंचाई पर है, जिसको अभी जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया या मरकजी सरकार जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे उसको देखना चाहती है। तो 46 किलोमीटर का जो ये फासला है ये मुकम्मल हो चुका है, लेकिन बाकी जो इसमें 17 किलोमीटर का फासला बचता है रियासी से कटरा के बीच में, उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन उसमें अभी मजीद वक्त लग सकता है इसके साथ जोड़ने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दे से तफसीलात देने के लिए। जो ट्रेन सर्विस है अब वो संगलदान से रियासी तक चलाई जाएगी 30 जून को, जो है उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। उसके बाद जो आगे का सफर है 17 किलोमीटर, जैसे मुदस्सिर कह रहे थे, जो रियासी से आगे वाला पैच है वो 17 किलोमीटर का है, उस पर काम चल रहा है। यानी अब जल्द से जल्द तैयारी की जा रही है, और इस साल में मुतवक्का है कि जो कश्मीर की रेल सर्विस है ये जोड़ी जाएगी। कश्मीर से जो कन्याकुमारी तक बात की जा रही है इसको जोड़ा जाएगा और मुल्क की बाकी रियासतों के साथ जोड़ा जाएगा। इससे एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आवाम को, यहाँ के कारोबारियों को, खासकर जो टूरिस्ट सेक्टर के लोग हैं, कारोबारी हैं, उनको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हवाई सफ़र कभी कभी महंगा पड़ता है। अब जब ट्रेन सर्विस कनेक्ट होगी तो कारोबारियों को फ़ायदा मिलेगा, आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और जम्मू कश्मीर की आवाम उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि ये जो ट्रेन सर्विस है ये कब मुल्क की बाकी रियासतों तक चलेगी। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं हम ईद उल अज़हा के हवाले से, क्योंकि ईद उल अज़हा कल
मनाई जाएगी और आज यौम अरफा है, पर बाजारों के अंदर चहल पहल जो है उस तरह देखने को नहीं मिली है। वादी कश्मीर के बेशतर वैसे बाजार हैं जहां पे लोगों की गहमा गहमी नहीं देखने को मिली। अगर कई बाजारों में लोगों की गहमा गहमी रही पर खरीदारी जो है वो उस तरह की नहीं हुई जैसे रिवायती तौर पर यहां पे होती थी। कई सारे रीजंस बताए जाते हैं। तो इस मामले को लेकर आज पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने बात की। उन्होंने कहा कि बाजारों के अंदर कम खरीदारी होना यह कहीं ना कहीं सवाल निशान है और यहां के कारोबारियों के लिए परेशान कुन है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी जो है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है और इसके साथ साथ जो एशियाई खुर्दनी की चीजें हैं उनकी कीमतों में इजाफा जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। यहां पे गिरां बाजारी बढ़ रही है पर सरकार जो है इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। सरकार को इन मामलात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि आम लोग जो है वो भी खरीद फरोख्त कर सके बाजारों के अंदर। हकीम यासीन ने और क्या कुछ कहा, हम आपकी नजर करते हैं। इस दलदले में जम्मू कश्मीर के लोग साल साल से फंसे हुए हैं, हमें नजात मिले और यहाँ अमन कायम हो और सब लोगों को ईद नमाज पर सर्वसुजूद होकर अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि यहाँ के लोगों को वही खुशहाली नसीब करे जो इससे पहले यहाँ का माहौल था, भाईचारा था, अमन था, वो फिर लौट कर आई ताकि यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान मौजूदा वक्त में बेरोज़गारी के सब, गरां बाजारी के सब काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आज इस मुक़द्दस दिन पर अगर आप देखेंगे कि क़ुव्वत ख़रीद तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिससे लोग इस्तिफ़ादा उठाकर अपने इस माहौल को ठीक करते, अपने बच्चों को चलाते। ईद खरीदारी के हवाले से अगर डोडा शहर की हम बात करें तो डोडा ज़िले के अंदर भी जो है बाज़ारों के अंदर लोगों की चहल पहल देखने को मिली है और रौनक जो है वो बाज़ारों के अंदर लौट आई है आज अरफे के दिन। पर उस तरह की खरीदारी जो है वो नहीं हुई है बाज़ारों के अंदर। ये जो वहाँ के ताजिर है, ये ताजरों का कहना है। डिस्ट्रिक्ट जो डेवलपमेंट कमिश्नर है डोडा के, वो आज डोडा बाज़ार के अंदर आए थे। मेन बाज़ार डोडा में उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया और इसके साथ साथ उन्होंने ईद को लेकर जो कुछ तैयारियां हो रही है ज़िला डोडा के अंदर उस हवाले से भी जो तैयारियों का जायज़ा लिया। क्या कुछ कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा, हम आपकी नज़र करते हैं। पूरे डोडा वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। इस ईद के मौके पे जो कि कुर्बानी की ईद मानी जाती है, हम सब अपनी बुराइयों को कुर्बान करें और समाज की भलाई के लिए काम करें और देश को तरक्की के रास्ते पे आगे लेके जाएं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से आप सबको इसकी मुबारक हो और एक आपको एश्योरेंस देना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर ईदगाह के, हर बाज़ार मोहल्ले की साफ़ सफाई, उनके जितने इंतजाम करने हैं उन सब का भरपूर जायज़ा लिया है और सारे प्रावधान का ध्यान रखा गया है। मार्केट की चेकिंग हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये ईद पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए खुशहाली का समय लेके आएगी और इस सब में आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि सब आपसी भाईचारे से और प्यार मोहब्बत से इस ईद को मनाएं। इधर बांडीपोरा के मेन मार्केट में भी आज ईद उल अज़हा के सिलसिले से के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पे लोगों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिली है। मेन मार्केट जो बांडीपोरा है, लोगों ने आज मार्केट का रुख किया था, पर ताजरों का कहना है, दुकानदारों का कहना है कि उस तरह की खरीदारी नहीं हो रही है जो रिवायती तौर पर ईद के सिलसिले में खरीदारी होती थी। उस तरह की खरीदारी आज बांडीपोरा के मार्केट में भी देखने को नहीं मिली। मार्केट वारिया डाउन इस तिस रोज ना कहें रात पे डाउन आज ब्रो 2 वरी सह रोज सह कह मतलब टोटल लुक छत लुक डेड पोस खलकन कहें हतम 10% बाजार मार्केट टोटल सेंगित इस ईद पे फर्क है थोड़ा काम में
वो बड़ी वाली थी ना, उसमें ज़्यादा काम होता है, बहुत कम है। जैसे 10% 20% कम पड़ गया, कितना फीसद कम? उससे भी ज़्यादा बहुत फर्क है, दुकानदारी में बहुत फर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है, काम बहुत अच्छा है, पिछली ईद से भी अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिपेंड रहेगा मतलब वो किस सेक्टर में काम करे, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ लोग हैं जो मतलब खामखा नाशुक्री करते हैं, उनकी आदत होती है, अगर वो मतलब कितना भी सेल करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर एस ए रैना ने आज सोपोर कस्बे के अंदर ईद तैयारियों को लेकर सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जो मरकजी ईदगाह है सोपोर के अंदर उसका जायजा लिया और उसके साथ साथ मसाजिदों का भी उन्होंने जायजा लिया कि किस तरह ईद की तैयारियों को लेकर इंतजामिया वहां पे काम कर रहा है। बड़ा ईदगाह है, सबसे बड़ा इज्तिमा यहाँ पे हो रहा है ईद की नमाज से। एंड आप देखेंगे लास्ट टाइम भी हमें जो ईद उल फितर थी बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, हज़ारों में लोग थे ना। आज भी हमें उम्मीद है कि सबसे बड़ा अगर हमें इज्तिमा जो होगा लोगों का तो वो यहीं पे होगा। एंड इसमें उम्मीद है कि सारी के सारे फैसिलिटी जो हमें करनी चाहिए हमें कर रखे हैं, चाहे सफाई के लिहाज से, पानी के लिहाज से, बिजली के लिहाज से जो हमें करना चाहिए। एंड साथ ही साथ हम इनके प्रेसिडेंट साहब से बिल्कुल फ़ोन पे लगे हुए हैं, हमने 1-2 मीटिंग्स भी की है ताकि अगर जो भी इनको कुछ हमारे तरफ से फैसिलिटी चाहिए, कोई भी सहायता चाहिए, इसमें चाहिए, इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। आज हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा कितना साफ़ शफाफ बहुत ही अच्छा है। एंड उम्मीद है इंशाल्लाह एक अच्छी नमाज एंड साथ ही साथ बहुत बड़ा मजमू यहाँ पे होगा। इसके साथ साथ में और कहीं यहाँ पे बड़ी मस्जिद वाले नमाज हो जाते हैं। इधर सयाहती मकाम गुलमर्ग और टंगमर्ग के बाजारों में भी आज लोगों की भीड़ जो है वो ना के बराबर रही है। ताजु का इल्ज़ाम है कि इस साल ईद पे जो है ज़्यादा ख़रीद फरोख्त लोगों ने नहीं की है। उन्होंने कहा कि रिवायती तौर पर यहाँ पे होते थे कि लोग जो है वो कई दिन पहले बाज़ारों का रुख करते थे और ईद के लिए ख़रीदारी करते थे, पर इस साल जो है कम ख़रीदारी लोगों ने की है। कई सारे वजूहात का उन्होंने जिक्र किया है कि वजह क्या है कि लोग जो है बाज़ारों का ज़्यादातर रुख नहीं करते हैं। एक ऑनलाइन जो सिस्टम चल रहा है ये भी एक बड़ी वजह लोगों ने बताई कि अब लोग जो है ऑनलाइन तर्ज पर ख़रीदारी करते हैं, जिसकी वजह से जो मुकामी कारोबारी लोग हैं उनके कारोबार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिलाल अहमद नाव बात मार्केटस मज टंगमर्ग मार्केट मे पन दुकान ये वुचान कि इत कन सह चहल पहल पत काल के मार्केटन मज हजूम लूकन ये ईज पे खास कर ये बज ईज पे सह हिसाब कह दम कत कि ईद बकरा ईद अत मे कुर्बानी हूँ अत ख्याल पे ईज पे थवन कि हक हमसाय सुन ख्याल पे गरीबन हूँ ख्याल थवन कि तम हिसाब तक इंसान करुन कि गरीबस रपये दह और तमिस ग पन्ने जाए गसन तमिस कि इस बज ईज पे हर कंस दुकानदार तबकस, हर कंस मजूर तबकस, हर कंस तबकस पता कि यथ ईज पे मान यह दह वो मार्केटस मज लूक। नाज़रीन, आज सुबह वस्ती कश्मीर बडगाम के राजविन इलाके में एक तेज़ रफ्तार टिपर ने एक खातून को टक्कर मारी, जिसकी वजह से वो मौके पर ही हलाक हुई है। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और तहकीकात शुरू की। परसों से मैं इनको रिपेयर कर रहा हूँ एक दुकान पर। आज सुबह मैं 6 बजे आया पानी देने के लिए, उस वक्त ठीक था। 6:30 बजे मैंने सुना कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ। मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ एक लड़ी पड़ी हुई है और ये दुकान ख़त्म, ट्रक इसी के साथ लगी हुई है। बाद में पुलिस ने वो ट्रक ले लिया। अंदर से दुकान दोनों ख़त्म है, गिर गया, खाली ये शटर 2 खड़े हैं। सुनने में आया कि ट्रक उधर से आ रहा है, पता नहीं इसको कहाँ जाना है। इधर से वापसी पर सिक्योरिटी वाला एक आ रहा है। इनका कहना है कि वो साइड देने में नाकाम हुआ है, उसने गाड़ी इसको ठोक दिया। थोड़ा हिल है, इसका मतलब है गाड़ी का रफ्तार इतना तेज़ नहीं होगा। मगर जिस तरह यहाँ रेत पड़ी है, रेत भी चढ़ा है, गाड़ी वाले का कंट्रोल मेरे ख्याल में नहीं हुआ। नाज़रीन, तस्वीरें आपने इस
हादसे के हवाले से देखिए कि जो मकान वहाँ पे है उसकी क्या हालत हुई है, यानी किस तेज़ रफ्तारी से ये टिप्पर चल रहा होगा जिसने इस मकान को टक्कर मारी है और एक औरत को अपनी जद में लिया, जिसकी मौके पे जो है मौत वाक़ा हुई है। लोगों ने इस मामले को लेकर एहतजाज भी किया, गम गुस्से का इजहार किया कि इलाके में जो टिप्पर चल रहे हैं वो तेज़ रफ्तारी से चल रहे हैं पर उन पे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया इन सारे मामलात पर खामोश बैठी है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें अभी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।